मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है सैंधव मुद्राएं। देखिए, सैंधव कला के अंतर्गत मुद्राओं अथवा मोहरों का विशिष्ट स्थान है, जिनमें हमें रिलीफ स्थापत्य के दर्शन प्राप्त होते हैं। सैंधव सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से अब तक 2000 से अधिक मोहरें हमें प्राप्त हो चुकी हैं। सबसे अधिक मोहरें जो बनी हुई हैं, उनका जो पदार्थ है वो शैलखड़ी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी हुई मोहरें भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ गोलाकार, घनाकार अथवा बेलनाकार मोहरें भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। मोहरों के पीछे छेद कर एक घुंडी लगाई जाती थी, जिसमें धागा डालकर उन्हें काम में लाया जाता था। मोहरें सामान्यतः 2.8 गुणा 2.8 सेंटीमीटर आकार की हैं। कुछ कलात्मक दृष्टि से अत्यंत ही उत्कृष्ट हैं तथा विश्व की महान कलाकृतियों में अपना स्थान रखती हैं। मोहरों पर मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि की आकृतियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। इनमें एक सींग वाले पशु, वृषभ, गैंडा, बाघ, भैंसा, हिरण, हाथी, बकरा, खरगोश प्रमुख पशु हैं। एक श्रृंगी पशु का अंकन बहुतायत से मिलता है, अर्थात सर्वाधिक मात्रा में जिस पशु का अंकन सैंधव मोहरों पर हुआ है वो एक श्रृंगी पशु है। छोटे सींग वाले बैल का अंकन भी काफ़ी लोकप्रिय था। एक मोहर पर अंकित वृषभ की आकृति अत्यंत प्रशंसनीय है, जिसमें उसे ढूसा मारने की मुद्रा में दिखाया गया है। उसकी फैली हुई सींगों, झूलते हुए गलकंबल, लौटती हुई टाँट या खोपड़ी, तनी हुई मांसपेशियों के लेवड़े आदि आज भी अद्भुत प्रतीत होते हैं। कुछ पर मानव तथा पशु की मिश्रित आकृतियाँ मिलती हैं। मोहनजोदड़ो तथा लोथल की एक मोहर पर नाव का चित्र मिलता है। एक मोहर पर खुदे हुए चित्र में दो बाघों से लड़ते हुए एक मनुष्य को दिखाया गया है। बेबीलोनिया की कला में भी इस प्रकार की आकृतियाँ मिलती हैं, जिसमें एनकीड तथा गिल्गमेश को क्रमशः सिंह एवं सांड से लड़ते हुए दिखाया गया है। तो संभव है कि यह चित्रांकन बेबीलोनियन संपर्क का परिणाम रहा हो। पशुपति शिव की एक मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें त्रिमुखी शिव को एक चौकी पर पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। कुछ मोहरों पर स्वास्तिक, पीपल के वृक्ष आदि के चित्र भी खुदे हुए प्राप्त हुए हैं। मोहरों के अतिरिक्त सैंधव नगरों की खुदाई में अनेक मनके भी प्राप्त हुए हैं, जो शैलखड़ी, गोमेद, कांचली मिट्टी, शंख, सीप, हाथी दांत, सोना, चांदी, तांबा आदि से बने हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से कुछ तांबे की बनी हुई पट्टियाँ भी मिलती हैं, जिन पर मोहरों से मिलते जुलते चित्र पाए जाते हैं। छापें मिट्टी, कांचली मिट्टी, पेस्ट आदि से बनाई गई हैं तथा उनके ऊपर मनुष्यों, पशुओं के चित्र अथवा लेख खुदे हैं। मोहनजोदड़ो से मिले एक मुद्रा छाप के अग्रभाग में 6 मानव आकृतियाँ एक पंक्ति में बनी हुई हैं। नीचे हाथ में हंसिया लिए हुए एक झुकी हुई आकृति है। उसके सामने पीपल के पेड़ के नीचे एक बकरा है। स्पष्ट ये देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि दिए जाने का अंकन है। एक दूसरे मुद्रा छाप में एक योगी की मूर्ति के दोनों ओर एक एक भक्त तथा पीछे नाग दिखाए गए हैं। कुछ मुद्रा छापों पर हाथी, गैंडा, मछली, हिरण, वृषभ आदि की आकृतियाँ मिलती हैं। ताम्रपत्र लंबे, वर्गाकार तथा आयताकार हैं। मोहरों के विपरीत इन पर पशु आकृतियों को दाहिनी
और मुँह किए हुए दिखाया गया है। मार्शल ने इन्हें ताबीज़ बताया है, जबकि वीएस अग्रवाल ने इन्हें ताम्र मुद्राएं माना है, जिनका प्रयोग सिक्कों की भांति किया जाता होगा। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।